साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। साथियों, देश के सबसे जाने माने पत्रकार रवीश कुमार जी ने एक ऐसा बयान, एक ऐसी सलाह या फिर यह कहे कि एक ऐसी नसीहत सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को दी है, आपको बताने वाला हूं। इससे पहले आपको बता दूं कि देश में 2024 का लोकसभा चुनाव है और देश में इंडिया वाला गठबंधन बना हुआ है। हालांकि इंडिया वाला गठबंधन अभी अधूरा है और उसकी अगली मीटिंग होने वाली है 19 तारीख को, यानी कि 19 दिसंबर को। लेकिन साथियों, अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच में जो तनातनी पैदा हुई थी मध्य प्रदेश से, वो तनातनी अब खत्म होने की कगार पर है, क्योंकि अखिलेश यादव नरम पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब उन्हें अपना भविष्य दिख गया है कि अगर मैं गठबंधन में नहीं गया तो शायद मेरा वजूद ही खत्म हो जाएगा। और एक ऐसी नसीहत अखिलेश यादव को रवीश कुमार जी ने दी है जो मैं आपको सुनाने वाला हूं। आपको पता है साथियों, अखिलेश यादव जी ने एक बयान दिया था जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बुरी हार हुई। उन्होंने कहा था कि ये सब हमसे गठबंधन ना करने का परिणाम है। अगर कांग्रेस हमसे गठबंधन करती तो परिणाम कुछ और ही आते। क्या आपको लगता है ऐसा ही है? और एक बात अक्सर देखी गई है कि जब भी अखिलेश यादव हारते हैं, वो हार का ठीकरा किसी दूसरे के सर पर ही फोड़ते हैं। वो मैं आपको बताऊंगा आगे वीडियो में कि उन्होंने हार का ठीकरा कब कब और कहां और किसके सर फोड़ा। इससे पहले बात कर लेता हूं अखिलेश यादव की। दोस्तों, जाने माने पत्रकार है रवीश कुमार, उनको सब देखते हैं और उनकी बातों पर सबको विश्वास भी होगा। सुनिए, इतनी बड़ी बड़ी बातों का क्या मतलब है? जब सपा ने मध्य प्रदेश में नोटा से भी कम वोट शेयर प्राप्त किया, सपा ने 2018 में 1.30% वोट शेयर लिया था, नोटा ने 1.42%। तो वहीं 2023 में सपा ने मात्र 0.46% वोट शेयर लिया, तो आम आदमी पार्टी ने 0.54% वोट लिया और नोटा ने 0.98% वोट लिया। बेहतर होगा अखिलेश यादव सिर्फ अपनी पार्टी के हार की जिम्मेदारी ले, क्योंकि किसी और को हराने जिताने की स्थिति में वहां आप न तो थे और ना है। जी हां साथियों, सबसे बड़ी बात, रवीश कुमार ने ऐसा तंज कसा है कि साहब, आप जो हार का ठीकरा दूसरों के सर पे फोड़ते हैं उसकी आपको लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपनी पार्टी की हार की जिम्मेदारी ले कि आपकी पार्टी हारी है और आप लगातार हार रहे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी को भी सपा से ज्यादा वोट मध्य प्रदेश में मिला और इन दोनों से ज्यादा वोट नोटा को मिला। और मध्य प्रदेश में बसपा को 3 पॉइंट कुछ % वोट बैंक मिला, जो कि समाजवादी पार्टी से, आपसे, नोटा से सबसे ज्यादा है। लेकिन भाजपा और कांग्रेस के बाद बसपा ही ऐसी सबसे बड़ी पार्टी है तीसरी मध्य प्रदेश में, जो इनके बाद तीसरे नंबर पर आती है। ये सबसे बड़ी बात है। और रवीश कुमार ने साफ साफ कह दिया कि साहब, आप वहां पे न तो हराने की स्थिति में थे न किसी को जिताने की। आपको अपने ऊपर देखने की जरूरत है, अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। और रही बात 2024 की, वो आने वाले समय में दिख जाएगा किसको क्या कुछ मिलने वाला है। साथियों, अब मैं आपको बताऊंगा अखिलेश यादव ने हार का ठीकरा कहां और कब और किसके ऊपर फोड़ा। एक तो मैंने आपको बता दिया कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हार का ठीकरा, समाजवादी पार्टी की हार का ठीकरा अखिलेश यादव ने पूरा का पूरा कांग्रेस के ऊपर फोड़ दिया। मानो कांग्रेस ने अखिलेश को हरा दिया। कांग्रेस को सब जानते हैं कितनी बड़ी पार्टी है, उनको बढ़िया बहुमत मिला, वोट मिला। लेकिन साथियों, एक बार 2019 के लोकसभा चुनाव में आप जानते हैं अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी ने बसपा बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती से गठबंधन किया था कि भाजपा को हराने के लिए। लेकिन नतीजे क्या आए? दोनों पार्टियों का बुरा हाल हुआ। बहुजन समाज पार्टी को 10 सीटें मिली, तो वहीं पर अखिलेश का तो और ज्यादा बुरा हाल हुआ। उनको उससे भी आधी सीटें, 5 सीटें मिली। और उसके बाद भी 2019 के बाद भी बहन कुमारी मायावती जी ने अखिलेश से गठबंधन तोड़ लिया। गठबंधन तोड़ने का कारण क्या था? क्योंकि अखिलेश यादव ने बसपा पर गंभीर आरोप लगाए। कुल मिलाकर बसपा को हार का नतीजा, कुल मिलाकर हार को बसपा के कारण बताया कि हमको जो ये हार मिली है ये बसपा के कारण मिली है।
उस समय अखिलेश यादव ने हार का ठीकरा बसपा के सर फोड़ा और नतीजा क्या हुआ? बहन कुमारी मायावती जी ने अपने आप को अलग कर लिया इस गठबंधन से। और उसके बाद साथियों अभी मैनपुरी के उपचुनाव में, आजमगढ़ के उपचुनाव में अखिलेश यादव ने हार का ठीकरा ओम प्रकाश राजभर के सर फोड़ा। और ओम प्रकाश राजभर के बयान खुद भी नहीं चले हैं मीडिया में कि अखिलेश यादव जब भी हारते हैं अपनी हार का ठीकरा कभी न कभी किसी के ऊपर फोड़ते हैं। आजमगढ़ के और मैनपुरी के उपचुनाव में जो करारी हार मिली अखिलेश यादव को, उसमें हार का ठीकरा ओम प्रकाश राजभर के ऊपर फोड़ा। तो साथियों ऐसी स्थिति में वर्तमान में अखिलेश यादव आ चुके हैं। अभी कुछ दिनों पहले अखिलेश यादव का बयान कुछ और थे कि हम नहीं करेंगे गठबंधन कांग्रेस से, कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है। लेकिन आज वही समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव गठबंधन करने के लिए तैयार हो गए हैं और मीडिया के सामने खुलकर कह रहे हैं कि हम 2024 के लिए गठबंधन करना चाहते हैं। और खासकर जो पार्टियां हमारे साथ पहले गठबंधन में रह चुकी है, यानी कि बहुजन समाज पार्टी, आरएलडी, कांग्रेस भी रह चुकी है, हम उनसे ही दोबारा गठबंधन करना चाहेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। जब प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर भाजपा को हरा दिया जाएगा तो भाजपा अपने आप हार जाएगी। तो साथियों आपको यह खबर कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। गरीबों, मजदूरों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों का भी पूर्ण रूप से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। जिनकी सरकारों की नीतियों व कार्यशैली को अब इन्हें और ज्यादा आजमाने की जरूरत नहीं है। और इस मामले में खासकर मैं दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये भी बताना जरूरी समझती हूँ कि इन्हें परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कड़े संघर्ष एवं अथक प्रयासों से भारतीय संविधान के तहत मिले कानूनी अधिकारों में से खासकर सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण की सुविधा मिली है, तो उसे भी यहाँ शुरू से ही इन वर्गों के प्रति हीन व जातिवादी मानसिकता रखने वाली सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारें प्रभावहीन बनाने में तथा इसे अब धीरे धीरे खत्म करने की भी पूरी कोशिश में लगी हुई हैं। यही मुख्य वजह है कि देश में आजादी के बाद व शुरू में केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी काफी लंबे अरसे तक सत्ता में आसीन रही कांग्रेस पार्टी ने